वेलकम बच्चों। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था एसी, उसमें अपने लास्ट वीडियो आज अपने पावर फैक्टर को पढ़ेंगे या फिर पावर डिसिपेशन इन एलसीआर सर्किट पढ़ने वाले बेटा। और अब अपने स्टार्ट करते हैं, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले अपने अगर बात करें बेटा एलसीआर सर्किट की, तो एलसीआर सर्किट के लिए कुछ चीजें आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी। एलसीआर सर्किट के अंदर कंटेन करते हैं हम एल, सी एंड आर। वहां से एक रिलेशन अपने को मिला था सर, मिला था क्या सर? आई नोट जो होता है, वी नोट जो होता है वो इक्वल होता है सर आई नोट जेड के। और जेड हमारे पास क्या था? इम्पिडेंस था। क्या था? इम्पिडेंस। जेड की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी? जेड इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर था सर। यहां से एक रिलेशन और अपने देखा था बेटा कि tan फाई जो आएगा वो इक्वल आएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर के। देन फाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन में आर, और इसके साथ tan इनवर्स आएगा। फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ये वाला। अब अपने अगर पावर की बात करें तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे तो बहुत ही सा ये कंसेप्ट है पावर वाला। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो पावर अपने निकालते हैं बेटा, तो पावर हमारे पास दो होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर और एक आती है हमारे पास एवरेज पावर। जब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं तो P इक्वल टू आता है VI। अब एलसीआर सर्किट के अंदर अगर आप VI फाइंड करना चाहते हो तो हमने क्या किया था? हमने सर V पुट किया था। V तो इनपुट था हमारा V नोट साइन ओमेगा टी, और हमें करंट जो मिला था वो मिला था I इक्वल टू, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पावर आ जाएगी। देन पावर मेरे पास आ जाएगी बेटा V नोट I नोट साइन ओमेगा टी, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैथ वाले जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि अब मैथ के अंदर एक फॉर्मूला आता है बेटा साइन ए, अलग कलर से लिख देते हैं सर, साइन ए टू साइन ए साइन बी जो होता है बेटा वो इक्वल हो जाता है किसके? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के। डन। इसमें अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये मेरे पास बी की वैल्यू है, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारे पास P जो है वो बन जाएगा सर P इक्वल टू बन जाएगा बेटा V नोट I नोट, जो 2 डिवाइड में जाएगा वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा, इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो कोस ए माइनस बी, यानी कोस ए की जगह मेरे पास ओमेगा टी है, माइनस बी की जगह ये हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, और माइनस कोस ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस में ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाएगा बेटा। डन। अब इसको आगे करते हैं, वी नोट आई नोट बाई 2 बन जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 आएगा, और कोस माइनस 5 को आप लिख सकते हो बेटा कोस 5, सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस माइनस 5 कोस माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकते हैं। और ये मेरे पास बन जाएगा बेटा माइनस, ये वाली वैल्यू अगर करेंगे इनको ऐड तो माइनस बन गया बेटा कोस 2 ओमेगा टी बन गया एंड प्लस में 5। देन दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एलसीआर सर्किट। अब अगर अपने एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा? एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए हमारे पास P आ जाएगा, ठीक है, P आ जाएगा एवरेज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा बेटा V नोट I नोट कोस 5 बाई 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का V नोट I नोट बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5। डन बेटा। अब यहाँ पे एवरेज निकालते टाइम इसका तो एवरेज आएगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, फेज तो कांस्टेंट हो गया। अब फेज कांस्टेंट हो गया तो जिसकी वजह से, अब फेज कांस्टेंट हो गया तो जिसकी वजह से ये वाला मैटर तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट आ जाएगा। इस कंडीशन में देखो बेटा वेरी क्या कर रहा है? वेरीफाई टी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब ये कोस वेरी करेगा, ये वाला मैटर वेरी करेगा।
तो इसकी तो एवरेज आएगी नहीं, उसकी ये तो कांस्टेंट हो गया, उसकी अगर एवरेज निकालें तो मेरे पास बन जाए बेटा वी नॉट आई नॉट बाई 2 कोस 5 बन गया, एंड माइनस का इसकी एवरेज है बेटा, इसकी वी नॉट आई नॉट बाई 2 एंड हमारे पास बन गया कोस 2 ओमेगा टी प्लस में 5। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया भी था आपको कि सर कोस का ग्राफ और साइन का ग्राफ जो होता है उतने ऊपर होता है उतने नीचे होता है। इट मींस ये जो कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5 है इसकी एवरेज 0 रहेगी, इसकी एवरेज क्या रहेगी 0। देन ये सारा मैटर अपने पास क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो हमारे पास P क्या आएगी, P बार या P एवरेज ई आ गई अपने पास, क्या आ गई सर P जो एवरेज है वो हमारे पास आ गया बेटा P इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 एंड कोस 5। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, वी नॉट पर, आई नॉट पर और कोस 5 पर। इसका मतलब यहाँ पर कोस 5 पर डिपेंड करती है। कोस 5 मतलब कोस ऑफ फेज डिफरेंस, कोस ऑफ फेज डिफरेंस। और इस कोस ऑफ फेज डिफरेंस को अपने बोलते हैं बेटा, इस कोस 5 को अपने बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट इसको अपने पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब जो एवरेज पावर डिसिपेट होगी वो इस 5 पर डिपेंड करेगी, कोस 5 पर डिपेंड करेगी, इसको क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। अब इसके हिसाब से तीन कंडीशंस बन सकती हैं, तीन चार कंडीशन देखते हैं बेटा। पहला, अगर ये एलसीआर सर्किट प्योरली क्या हो बेटा, एलसीआर सर्किट जो है उसके अंदर ओनली रेजिस्टेंस अप्लाई हो, क्या हो बेटा रेजिस्टेंस अप्लाई हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इसको प्योरली रेजिस्टिव बोल दो, प्योरली रेजिस्टिव। अगर ओनली रेजिस्टेंस अप्लाई हो तो उस केस में आपने देखा था कि सर फाई जो आता है, फाई बिटवीन जो है किसके पोटेंशियल एंड करंट, आई जो है वो आता है बेटा 0। तो उस कंडीशन में कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उस कंडीशन में पावर आएगा वो आएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन में 2 और कोस 0 की वैल्यू होगी बेटा 1। इसको लिख सकते हो वी नॉट आई नॉट बाई 2 आ जाएगी। और यहां से भी आपने पहले एक रिलेशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि सर वी आर एम एस जो होता है वो होता है वी नॉट बाई √2, आई आर एम एस जो होता है वो होता है सर आई नॉट बाई 2। तो इसको 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये यहीं पे कर देते बेटा, यहां से इसी रिलेशन को, इसी को आगे लिख सकता हूं बेटा मैं, इसको लिख सकता हूं वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कोस 5। बिकॉज इस 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा √2 डिवाइड में और इंटू डिवाइड में √2, तो ऊपर हो गया वी नॉट इंटू आई नॉट, डन। और ये मेरे पास बन गया वी आर एम एस और ये मेरे पास बन गया आई आर एम एस, ये भी रिलेशन आप बना सकते हो, डन बेटा। उसके बाद में तो ये मेरे पास बन गया बेटा, इसको लिख सकता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा वी आर एम एस और आई आर एम एस आ जाएगा, और कोस की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1 होगी इस केस के अंदर। दूसरा केस मेरे पास बन सकता है इफ इन सर्किट जो है ऐड है बेटा ओनली क्या है बेटा, या तो कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, ओनली सी और एल। उसके केस के अंदर फाई जो वैल्यू आएगी बेटा, फाई क्या आ जाएगी 0 पाई बाई 2 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि या तो पाई बाई 2 लैग करेगा या पाई बाई 2 लीड करेगा, प्रीवियस वीडियो में अपने देखा था। तो एवरेज पावर जो आएगी वो आएगी बेटा वी आर एम एस आई आर एम एस और इंटू कोस पाई बाई 2। इस कंडीशन में क्या होगा, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, तो इट मींस पावर क्या हो जाएगी बेटा, पी एवरेज क्या हो जाएगी, पी बार इक्वल टू 0। अब इस केस के अंदर करंट तो फ्लो करेगा लेकिन उसके अंदर पावर नहीं होगी, करंट तो फ्लो करेगा लेकिन उसकी एवरेज पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। देन ऐसे करंट को अपने बोलते हैं वॉट लेस करंट। क्या बोलते हैं बेटा, वॉट लेस करंट। बच्चे यहां से क्वेश्चन उलझ जाएंगे क्योंकि बोर्ड वाले यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगर प्योरली, और इसको बोलते हैं बेटा प्योरली कैपेसिटिव या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इन केस ऑफ
प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 0 आएगी। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, प्योरली रेजिस्टिव के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू, और पावर फैक्टर की वैल्यू जो है cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी पावर फैक्टर की वैल्यू। और इसके लिए प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू जो हमारे पास आएगी बेटा वो क्या होगी, वो सर हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि पावर फैक्टर ही है cos पाई बाई 2, देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। और इसको बोलते हैं अपने पास वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं बेटा, वॉटलेस करंट। और तीसरी कंडीशन हो सकती है एट रेजोनेंस, मान लो एट रेजोनेंस, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, XC इक्वल टू XL होगा, और उस कंडीशन में Z जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा √R² इक्वल टू √R आ जाएगा, देन V0 इक्वल टू आएगा I0 R आ जाएगा। अब करंट अपने पास मैक्सिमम होगा, करंट क्या हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर, मैक्सिमम होगा, बिकॉज इंपीडेंस मिनिमम है। लेकिन अब अगर अपने फाई देखें तो फाई अपने पास फिर क्या हो जाएगा बेटा, सेम फेज में आ जाएगा, किसके साथ बेटा, वोल्टेज के साथ। तो उस केस के अंदर फाई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फाई 0 आ जाएगा। देन हमारे पास P जो आएगी वो आएगी बेटा क्या आ जाएगा, VRMS IRMS एंड cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1, क्योंकि पावर फैक्टर cos फाई होता है। देन ये मेरे पास बन जाएगा बेटा VRMS इंटू IRMS, यानी LCR सर्किट के अंदर जिस कंडीशन के अंदर XC और XL होगा, जिस कंडीशन के अंदर XC और XL इक्वल होगा, जिस कंडीशन के अंदर रेजोनेंस होगा, उस कंडीशन में पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, उस कंडीशन के अंदर पावर जो होगी वो VRMS IRMS आएगी। दिस इज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बेटा है, देन मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। यानी LCR सर्किट के अंदर जब XC XL की इक्वल होता है देन वो LCR सर्किट जिसमें L C एंड R तीनों कनेक्टेड है, बट वो वर्क करता है एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। उस केस के अंदर इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, उस केस के अंदर पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है, फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर जो पावर डिसिपेशन इन LCR सर्किट है वो मैक्सिमम आएगा। पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट जो है वो अपने पास क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम आने वाला है। डन बेटा, ये हमारे पास 3 केस बन सकते हैं। एक चौथा केस और बन सकता है। चौथा केस क्या बन सकता है, चौथा केस बन सकता है जब L C एंड R तीनों कनेक्टेड है बट फाई इनके अलावा है, मतलब इफ फाई जो है वो कुछ भी है, जैसे एक तो अपने फाई की बात करें 0 और पाई बाई 2, इसके अलावा कुछ भी है, देन उस कंडीशन के अंदर जो पावर आएगी बेटा, एवरेज पावर आ जाएगी VRMS IRMS एंड cos से स्पेसिफिक फाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। बस जैसे सपोज करते हैं कि आपको ये बोल दिया जाए कि सर फाई जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 30 है, 30 डिग्री है, या पाई बाई मान लेते हैं 6 है, तो उस कंडीशन में पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा बेटा, पावर इन LCR सर्किट जो हो जाएगा वो अपना आ जाएगा VRMS IRMS एंड cos 30 हो जाएगा बेटा। cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2, ये होती है cos 30, हाँ √3/2। तो उस कंडीशन में जो पावर डिसिपेट होगी वो हमारे पास आ जाएगी बेटा √3/2 VRMS एंड IRMS। डन बेटा, तो ये था हमारा पावर डिसिपेशन एंड द पावर फैक्टर से रिलेटेड वीडियो, और इसके साथ ही हमारा LCR चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसका वन शॉट भी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लो, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।